बच्चों नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता आज फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ कक्षा 9th भौतिक विज्ञान के अंदर गति एक चैप्टर चल रहा था और उस गति के अंदर मैं आपको विराम अवस्था, गति की अवस्था, दूरी और विस्थापन आदि विषयों के बारे में, टॉपिकों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। और अब नया टॉपिक है चाल और वेग। चाल अर्थात स्पीड, SPEED स्पीड, और वेग अर्थात वेलोसिटी। अब वैसे तो दोनों यदि देखा जाए तो लगभग सेम महसूस होती है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज हम लोग शेयर करेंगे। चाल की जो परिभाषा है वो है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करता है क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेग को भी v से। फर्क इतना है कि v के ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाते, इसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय अर्थात v बराबर s बटे t। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या हुआ? ऊपर दूरी का मात्रक बटे नीचे समय का मात्रक। दूरी लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है, और समय का मात्रक भी आप लोगों को पता होगा सेकंड। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। इसका मान कभी भी शून्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है दूरी भी कभी शून्य नहीं हो सकती, तो इसलिए चाल भी कभी शून्य नहीं हो सकती। और धनात्मक मान होता है, कभी नेगेटिव मान इसका नहीं होता है। सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार की चाल हमारे सामने अधिकतर देखने वाली है। एक समान चाल या स्थिर चाल, अर्थात यदि कोई वस्तु चल रही है, कोई गतिमान वस्तु चल रही है, मान लो उसने 1 सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय की, फिर दूसरे सेकंड में फिर 2 किलोमीटर दूरी तय की, फिर तीसरे सेकंड में फिर 2 किलोमीटर दूरी तय की, चौथे सेकंड में फिर 2 किलोमीटर दूरी तय की। अर्थात बराबर दूरी बराबर समय में जो प्राप्त कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो एक समान चाल कहलाती है। नंबर 2 असमान चाल। बराबर समय में जब बराबर दूरी तय नहीं करती कोई वस्तु, तो वो क्या कहलाती है? असमान चाल। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, कभी स्पीड तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। उसी समय में कभी कोई वस्तु 2 किलोमीटर चल रही है, कभी उसी समय में 1 सेकंड में वस्तु 4 किलोमीटर चल रही है। तो जो स्पीड घटती बढ़ती रहती है, तो उसको कहते हैं हम असमान चाल या अस्थिर चाल। नंबर 3 औसत चाल। जब हमारी असमान चाल होती है, वे जितनी भी समय में जितनी बार भी चेंज होती है, उन सभी चालों को जोड़कर जितने समय से भाग देते हैं, कुल समय से भाग देते हैं, तो हमारी औसत चाल निकल आती है। अर्थात कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। मान लो हमने 10 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय की और बीच में बार बार हमारी स्पीड कम होती रही, कम या ज्यादा होती रही, तो उनको अलग अलग दूरी में बांट लेंगे। तो S1 जमा S2 जमा S3 बटे T1 जमा T2 जमा T3। मान लो T1 समय में 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चली, फिर दूसरे सेकंड में 3 किलोमीटर चली, तीसरे सेकंड में 2 किलोमीटर चली, तो 4 + 3 + 2, 4 × 7 = 9 बटे 3, अर्थात 4 जमा 3 जमा 2 बटे 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया? तो 9 बटे 3, अर्थात 3 मीटर बटे सेकंड। अर्थात उसकी जो औसत चाल आई हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में वो 3 किलोमीटर औसतन चली है। तभी तो 3 सेकंड में 9 किलोमीटर चली, तो औसत चाल निकालने का सूत्र हो गया। अब आती है आपके तत्कालिक चाल या ताक्षणिक चाल। अब ताक्षणिक चाल ये किसी अल्प समय में, किसी बहुत छोटे समय में जितनी भी दूरी चलती है, लगभग इन सेकंड्स, बस हल्की सी चली, उसका हमने चाल निकाल ली, तो
अल्प दूरी तय करेगी तो उसको डेल्टा एस बटे डेल्टा टी लिखते हैं। ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, लगभग सेम सी बात है, लेकिन तात्क्षणिक का मतलब किसी बहुत छोटे समय में, औसत का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, तात्क्षणिक चाल का मतलब है बहुत छोटी दूरी चली, बहुत छोटे सेकंड में, बहुत कम समय में चली, उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो ये चाल के बारे में मैंने आपको डिटेल दी। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। चाल लगभग 4 प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वेग के अंदर भी है, बस दूरी की जगह यहाँ पर विस्थापन आ जाएगा। तो वेग वेलोसिटी अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, दिशा भी फिक्स है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग v कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग v। वेग एक सदिश राशि है, ये जो सिंबल है तीर का निशान, ये सदिश राशि का सिंबल है, वेक्टर अर्थात वेलोसिटी। तो v वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अर्थात s बटे t। इसको v बराबर s बटे t, इसका मात्रक भी मीटर बटे सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। सामान्यतः वैसे तो वेग भी 4 प्रकार का होता है, लेकिन एक इसको लगभग 5 प्रकार का वेग माना गया है। वही है एक समान वेग, असमान वेग, चाल की जगह वेग लिखते चले जाइए, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग। और 5वें नंबर का है, उसको कहते हैं हम, 5वें नंबर का वेग है हमारा सापेक्ष अर्थात या निरपेक्ष वेग। अब ये तो सब चीज सेम है, अब सापेक्ष और निरपेक्ष वेग में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। सापेक्षता अर्थात यदि हम किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करें, दो गाड़ी चल रही हैं, एक का वेग कुछ है, एक का वेग कुछ है, डिफरेंट वेग है, तो वे एक दूसरे के सापेक्ष वेग कहलाएगा। यदि इसकी तुलना दूसरे के साथ की जाए, पहले की तुलना दूसरे के साथ और दूसरे की तुलना पहले के साथ की जाए, तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी सापेक्ष वेग। और यदि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु स्थिर है, वो चल नहीं रही है, दूसरी वस्तु चल रही है, तो वो कहलाती है आपकी निरपेक्ष वेग। तो सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग एक शब्द केवल यही वेग के अंदर 5वां प्रकार है। अदरवाइज चारों वेग उसी प्रकार से, जैसे 4 प्रकार की हमारी चाल है, इसी प्रकार की चारों हमारे वेग हैं, केवल हमारी सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि चाल अर्थात स्पीड और वेग अर्थात वेलोसिटी। तो ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे, डिफरेंस आप लोग को लिखना है। तो ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।